Now we are going for the second question, which comes in IIT JEE 1978. 1978. Okay. There is a question which says log 2a xa plus log axa plus 3 log a square x a इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये दोनों ये इक्वेशन दी गई है एंड ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो भी क्वेश्चन में कहा गया है और अपन से एक्स की वैल्यू पूछी गई है। ओके, आई होप क्वेश्चन गेट क्लियर। ये इक्वेशन दी गई है, ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो बताया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो लॉगरिदम में एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये देखिए। लॉग में यहाँ पे जो होता है ना, इसे अपन कहते हैं बेस। तो यहाँ पे ए क्या है, बेस, और यहाँ जो ये एक्स ये जो होती है वो कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है ना, जो ये एक्स है ना, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंडीशन है ना। सेकेंड थिंग इज अगर यहाँ पे वन होता, एक्स इक्वल्स टू वन, तो वो ज़ीरो होता। जस्ट लाइक ऐसा होता लॉग ए, यहाँ पे वन, कुछ भी बेस हो लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू वन है तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये पूरी वैल्यू जो आएगी इसकी वो ज़ीरो आएगी। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, अगर नेगेटिव होता है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फर्स्ट ये है। अगर होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट में आती है। अगर x की वैल्यू वन होती है, x की वैल्यू वन हो सकती है लेकिन x की वैल्यू वन होती है तो वैल्यू अपनी ये ज़ीरो आती है। द थर्ड थिंग इज, अब यहाँ a की बात करते हैं। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू वन। आई होप आपको थ्री सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी। जस्ट लाइक log a x where x can't be negative। फर्स्ट सिचुएशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है अपनी, x अगर वन होता है ना तो अपना log a वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो एक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। और थर्ड थिंग इज a कांट बी वन और a इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। आई होप ये कंडीशन आपको, मतलब ए इधर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ए इधर भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है और वन भी नहीं हो सकता है। सो लॉगरिदम की ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं ये यहाँ पे बहुत क्लीनली लिख देती हूँ सो आपको ठीक रहेगा। लॉग ए वन इक्वल्स टू ऑलवेज ज़ीरो। फर्स्ट थिंग इज दैट, ओके, है ना। और सेकंड थिंग है log a x where x always greater than ज़ीरो, मतलब x नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज a can't be वन, a की वैल्यू वन नहीं हो सकती, और a ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। a की वैल्यू वन भी नहीं हो सकती और ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो और x, और ये वाला चीज़ तो मैंने यहाँ लिख दी आपके लिए। तो ये सेकंड थिंग हो गई। तो ये मैं इसका लिए बड़ा सा बॉक्स बना देती हूँ। अब ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन को इक्वेशन दी हुई है टू लॉग, ये चीज़ आपके ये आपको याद होनी चाहिए, आप ये दोनों याद रख लेना। इन्हीं चीज़ को मैंने थोड़ा समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया है। ये चीज़ आपको, ये दोनों तीनों पॉइंट्स आपको ये ध्यान में होने चाहिए। ए लॉग ए एक्स ए प्लस थ्री लॉग ए स्क्वायर एक्स ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन है एंड वी हैव टू बी सॉल्व दैट, ओके। तो एक फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक लॉग एक्स ए है ना,
वो उसका मैं बेस और वैल्यू इंटरचेंज करके डिवाइड में लिख सकती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये आ जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ हमेशा होती है। ये अगेन एक फॉर्मूला है इसके। अब मैं ना यही चीज़ ना इसमें लगा रही हूँ, तो 2/log, इसको उल्टा कर दूँगी तो ax, बिकॉज मेरी अप्रोच क्या है, यहाँ जो a है ना, मेरे को तीनों जगह a दिखाई दे रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो बेस है ना वो सेम हो जाए, फिर आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व कर पाऊँगी। तो मैं बेस को सेम करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1/a raised to x, 3/log a² x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है log x ए बी है ना, अगर मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ए बी मतलब ऐसे मल्टीप्लाइड रहेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लॉग बेस तो सेम रहेगा x ए प्लस लॉग बेस, यहाँ पे भी x रहेगा, बट ये दोनों को मैं अलग अलग इस तरीके से सेपरेट करके और एडिशन में लिख सकती हूँ। तो ये अगेन एक फॉर्मूला है जो कि अपन को याद होना चाहिए। तो ये सेकंड थिंग हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ, यहाँ तो खैर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, log ax है तो मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, लेकिन यहाँ पे ना ये मल्टीप्लिकेशन में है, ए जिस तरीके से ए बी इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे ए एक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो इसी तरीके से मैं log ए एंड log ए एक्स लिखने की कोशिश करूँगी। इस फॉर्मूले से इसको लिख दूँगी एंड इसी फॉर्मूले से इसको लिखने की कोशिश करूँगी। तो आगे देखते हैं मैंने क्या किया। मैं पहले इसको पूरी इक्वेशन को यहाँ उतार लेती हूँ, देन +1/log ax प्लस 3/log a² x इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन है और मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया था, log x a मल्टीप्लाइड b कुछ इस तरीके से है, तो मैं log ax से इन log xb ऐसा लिख सकती हूँ। ओके, मैंने ये चीज़ बताई थी। अब मैं ये चीज़ ना इन पे अप्लाई करती हूँ इस इक्वेशन में, 2/log ax, ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, राइट। देन 1/log, इस चीज़ से यहाँ पे x जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, a है, b जो हो जाएगा x हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ से इसको खोल के लिख देती हूँ, क्योंकि a इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन में है ना यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया log a प्लस log a x, क्योंकि ये डिवीज़न में है, 1 को डिवीज़न में मैंने इस फॉर्मूले को लगा दिया, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। प्लस 3/, अगेन मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ, log a, यहाँ पे a² x है, a² है मल्टीप्लिकेशन में x, a² एंड x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a², है ना, प्लस यही फॉर्मूला यूज़ किया, a² को एक बार लिख दिया एंड x की वैल्यू log ax, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इन फॉर्मूलेस को इसमें इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में अप्लाई कर दिया। ये प्लस में है, इसी के डिवीज़न में मैं इसको और क्लियरिटी के साथ लिख देती हूँ, 2/log ax प्लस 1/log a प्लस log ax प्लस 3/log a² प्लस log ax इक्वल्स टू 0। तो मैंने ये चीज़ किया है। नाउ वन थिंग एक और है, अगर ये बेस और वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ये और एक फॉर्मूला होता है। सो अगेन अपन इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर देते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है log x a है, रेस टू पावर n है, तो मैं n को आगे लेके आ सकती हूँ, n log x a, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ,
अगेन मेरे पास ये फॉर्मूला आता है, जो n है, जो अपनी पावर है, वो आगे आ जाती है log x a, और ये साथ एज इट इज़ ऐसे रह जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला है। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलेस को इनमें वापस अप्लाई करती हूँ। 2/log ax मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 1/log a वो कितना है, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या होती है 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल 1 प्लस log ax, ये चीज़ हो गई, प्लस 3/log a, यहाँ पे मेरे पास है पावर, वो है 2, और पावर को मैं हमेशा आगे लेके आ सकती हूँ। तो क्या मैं इस ये वाली जो टर्म है log a स्क्वायर, ये टर्म है, तो क्या मैं इस पावर को ऐसे लिख सकती हूँ 2 log a, है ना। एंड log a कितना है अपना 1, तो 2, यहाँ पे ये क्या हो गया 1, और 2 इंटू 1 कितना होगा 1, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो है ये 1, वो सॉरी 2, आई एम सॉरी 2 मल्टीप्लाइड 1 कितना हुआ 2। तो मैं क्या इसकी जगह, ये पूरा अभी अपन ने ये सॉल्व किया, इसकी जगह मैं 2 लिख दूँ, 2 प्लस log ax विच इज़ इक्वलेंट टू 0। अभी ये है अपने पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ अब मैं क्या करती हूँ ना, ये बहुत बड़ा है, तो मैं log ax को y अज्यूम कर लेती हूँ, है ना। एंड देन मैं जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। 2/y 1 लेट है ना, ये अपन ने थोड़ा मान लिया है, 1 प्लस वाई प्लस 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ क्या होएगा 2, वाई तो रहेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई, 1 के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा y एंड 2 प्लस वाई प्लस 3y 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है। अब ये क्या है ना, ये तो यहाँ जाके 2 0 मल्टीप्लाइड y और दिस थिंग इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो भी ये इसको 0 मल्टीप्लाइड दिस करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो इसको तो मैं रहने देती हूँ। ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई प्लस वाई और 2 प्लस वाई, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लाइड बाय देन वाई देन 1, सो 3 मल्टीप्लाइड y इज ऑल्सो y, सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 0, राइट। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 प्लस वाई 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड अगेन इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2y प्लस 4y, 2 को मल्टीप्लाइड कर लिया अंदर इक्वेशन में, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, देन y स्क्वायर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, देन व्हाट वी विल गेट 6y स्क्वायर। ओके, एंड y की टर्म्स को एक साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 7 8 9 10 11 11y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अपन को एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गई। अब क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होता है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ना। लिख भी देती हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें अगर मेरे को एक्स की वैल्यू लानी है तो मैं क्या करती हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो ये चीज़ होती है अपने पास, राइट। तो एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक बार प्लस में रख के और एक बार माइनस को रख के, ठीक है। तो दो रूट्स निकल के आ जाएंगे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 6y स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 11y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आई है, और मैंने कहा है कि जो y होगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा। इस क्वाड्रिक इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यूज़ ये आ रही थी, तो y की वैल्यू इसी तरीके से इसमें a b c अपने हो जाएंगे। a हो जाएगा अपना 6, b हो जाएगा 11
एंड c हो जाएगा 4, राइट। तो y की वैल्यूज़ निकालते हैं। y की वैल्यूज़ माइनस b क्या है 11 प्लस माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 6 एंड c इज 4 अपॉन 2, a क्या है 6 माइनस 11 प्लस माइनस 11 का होल स्क्वायर 121 होता है, 6 इंटू 4 24 मल्टीप्लाइड 4, आप ये करके देख लेना अगर मैं थोड़ा सा जल्दी करी हूँ तो। एंड 6 मल्टीप्लाइड 2 इज 12, राइट। माइनस 11 प्लस माइनस आप इसे माइनस करेंगे तो इधर आएगा 5 एंड इधर आएगा 2 अपॉन 12, ओके। मेरे और ये जो 25 है रूट 25 इक्वल टू होता है 5/12, तो रूट 25 इज इक्वल्स टू होता है 5, है ना। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना आप, बिकॉज रूट 5 मतलब मल्टीप्लाइड 5 एंड विच इज इक्वल्स टू 5, राइट। ओके, तो मेरे पास दो वैल्यूज आई, -11 प्लस 5/12 और एक आई -11 माइनस 5/12। ये अपने पास आई y की वैल्यूज़। y की वैल्यूज़ आप इसे सॉल्व करेंगे देन -6/12 आ जाएगा और एक y आ जाएगा अपना -16/12। ये कितना हुआ, 6 से काट दीजिए इसे और इससे करेंगे तो 4 से काट दीजिए। तो y की वैल्यू मेरे पास आई, एक तो हाफ आई और एक आई -4/3, ओके। यहाँ पे अपन ने y क्या अज्यूम किया था, log ax इक्वल्स टू y था अपना, तो log ax इक्वल्स टू आया हाफ माइनस हाफ और एक बार आया log ax इक्वल्स टू -4/3, ओके। अब एक और चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है log ax इक्वल्स टू मेरे पास समथिंग, मान लीजिए कुछ वैल्यू है y, ठीक है। अगर इफ ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू a⁻y, ये हमेशा होता है। तो अगेन आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर log क्या होता है ना, ये बेस इधर आ जाता है और ये पावर में चले जाता है, ये जो वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू a⁻y। अब यही चीज़ है मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। मेरे पास पहले एक वैल्यू आई log ax इक्वल्स टू -हाफ और एक जगह मेरे पास वैल्यू आई log ax इक्वल्स टू -4/3। अब मैं क्या करती हूँ ना, इस चीज़ से मैंने देखा तो मुझे क्या मिला, x इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे a और पावर में आ जाएगा हाफ। इसी तरीके से यही चीज़ मैं वापस इसमें अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा x और a⁻y, तो a⁻y क्या है अपने पास यहाँ पे -4/3। तो मेरे पास x की वैल्यूज़ आ गई a⁻−हाफ एंड a⁻−4/3। तो इसमें अपन सिर्फ क्वेश्चन ही क्या पूछा था, अपन को x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, x की वैल्यू ही आ गई, ओके। x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसने क्या कहा है, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये बताई थी कि जो log है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और a कांट बी 1, a 1 भी नहीं हो सकता है। अगर इनकेस a 1 होता है मतलब बेस 1 होती है, तो एक बार है ना इसमें अपन a को ना 1 रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो एक बार इनको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ a1, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि बिकॉज log a 1 हो जाता है। एक मिनट मैं इसे करके देखती हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 2 log xa प्लस log axa प्लस 3 log
ए स्क्वायर एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0। ये तो अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ए तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। अगर ये है तो ए इज ग्रेटर देन 0, ये तो क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ही हो गया कि ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्स की वैल्यू अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या 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 वैल्यूज आई अपने पास एक्स की, एक बार मैं लिख देती हूँ। ए रेस टू माइनस हाफ और ए रेस टू माइनस 4/3। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जैसे यहाँ पे मैंने इस चीज़ को, ये चीज़ बोली थी ना, अगर कुछ ऐसा है तो ये जो बेस है ना, ए इज़ ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और ए कांट बी इक्वल टू 1। एक ये चीज़ होनी चाहिए और ये होना चाहिए एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और ए भी अपना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो ए कांट भी नेगेटिव है तो क्वेश्चन में ही हो गया, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट ए कभी भी 1 भी नहीं हो सकता है। ये हो रही है बात ए की, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है। लेकिन अपन भूल गए, अपन ने जब सॉल्व किया ना तो इसको ऐसे लिखा था log ए एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये बेस हो गया और बेस में क्या लिखा था कि जो भी बेस हो वो हमेशा ए इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्वेश्चन में ही हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। बट ए 1 भी नहीं होना चाहिए अगर अपन को चीज़ सही रखनी है, तो ये अपना ये होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन ये आ गई कि एक तो ए इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए कैन नेवर इक्वल टू 1। आई होप अब आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं। इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 बिकॉज ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, ए कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। और अपन ने यहाँ पे बेस को 1 करा था, अपन ने अपॉन में लिखा था, देखिए इधर बेस को 1 कर दिया, बेस को ए कर दिया था और ए कांट भी 1। सो ये चीज़ है। आई होप अभी समझ गए हैं। पहले एक्स की वैल्यूज़ निकाली, फिर एक जो ये फॉर्मूला है इससे मैंने ये समझा कि ए जो बेस है ना वो कभी 1 नहीं हो सकता। और यहाँ पे ना इसको अपन ने बेस को 1 किया हुआ है, एक बेस को ए किया हुआ है। जब अपन ने उसको नीचे लेके गए इस फॉर्मूले से, तो ए बेस हो गया, वो 1 हो गया और वो कभी 1 हो नहीं सकता। तो ये वाला भी मैंने एक कंडीशन लगा दी और ये कंडीशन तो वैसे भी क्वेश्चन में थी और ये इधर से भी है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अपने इसमें एक्स की वैल्यूज़ अपने पास आ गई है विद कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए कांट बी 1। ओके, थैंक यू।